हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रोज के दूसरे लेसन ऑफ फेलो ट्रेवलर के दूसरे पैराग्राफ का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, मैं पैराग्राफ वाइज आपको इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन बताऊंगा जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि उसी पैराग्राफ के बीच में से आपको कुछ लाइंस दे दिए जाए उसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो भी हम पूरे पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे, आप सेम वही चीज़ वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में जितना हमें पंक्तियाँ दी जाती हैं उससे थोड़ा पहले का, उससे थोड़ा बाद का हम एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर इस पैराग्राफ के बीच में से भी कुछ लाइंस आपको दिए जाते हैं तब भी आप इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन यही लिखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं, रेफरेंस, क्योंकि आपको बताया गया किस प्रकार से हम रेफरेंस लिखते हैं। आप सब बहुत ही आसानी से रेफरेंस लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट हमें कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले हमें जो पैराग्राफ दिया गया है इसे ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा कि इसमें किस बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे बताया गया कि देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट, यानी कि एक ट्रेन के डिब्बे में अकेले बैठने की आज़ादी का अलग ही मजा होता है। अब इसके पहले ही लाइन से क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि इन सभी पंक्तियों में एक ट्रेन के डिब्बे में अकेले बैठने की जो आज़ादी होती है, उसमें जो मज़ा होता है, उसी को इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है। तो यही चीज़ हम इसके कॉन्टेक्स्ट में लिख लेंगे कि इन दीज लाइन्स, इस प्रकार से हम लिखेंगे, इन दीज लाइन्स द ऑथर, इन दीज लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब्स, व्याख्या करता है, वर्णन करता है, डिस्क्राइब्स द प्लेजर, उस सुख का वर्णन करता है, द प्लेजर ऑफ ट्रेवलिंग, ऑफ ट्रेवलिंग alone in a compartment, in a compartment of a night train, of a night train। तो इस प्रकार से हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब्स द प्लेजर ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट ऑफ अ नाइट ट्रेन। अर्थात इन पंक्तियों में लेखक रात में चलने वाली एक ट्रेन के डिब्बे में अकेले बैठकर यात्रा करने में जो मजा होता है उसको डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है। रात्रि में एक ट्रेन के डिब्बे में अकेले बैठकर ट्रैवल करने का जो मजा होता है उसी का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ये चीज हम इसके कॉन्टेक्स्ट में लिख देंगे। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन में वास्तव में लिखा क्या जाता है, जो भी चीजें हमें इस पैराग्राफ में बताई गई हैं हमें सेम उन्हीं चीजों को लिखना है। बट हमें करना क्या होता है कि जिसे लेखक ने अपने अनुसार लिखा है उस चीज को हमें समझकर और उसे खुद से सेम वही बातें बतानी है, थोड़ा और इजी लैंग्वेज में, इजी तरीके से बताना है। और जहाँ पे कुछ टफ वर्ड्स का यूज किया गया होता है उसके स्थान पे हम कुछ इजी वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट लाइन जो है कि देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट, ये यहाँ पे बताया गया। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर इज very pleasant time when we travel, जब हम यात्रा करते हैं, when we travel alone, जब हम अकेले यात्रा करते हैं, in a compartment of a night train, which moves noisily, जो चलती है noisily यानी कि शोर करती हुई,
विच मूव्स नॉइजली, जो शोर करती हुई चलती है। तो इस प्रकार से इसमें हम फर्स्ट लाइन लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि लेखक के अनुसार, देयर इज अ वेरी प्लेजेंट टाइम, वह एक बहुत ही आनंददायक समय होता है, व्हेन वी ट्रैवल, जब हम यात्रा करते हैं, अलोन यानी अकेले, इन अ कंपार्टमेंट ऑफ अ नाइट ट्रेन, एक रात के ट्रेन के डिब्बे में अकेले यात्रा करते हैं, विच मूव्स नॉइजली, जो शोर करती हुई चलती है। अब इसके बाद कहा गया है फ्रेंड्स कि इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन्ड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, यानी कि यह स्वाभाविक रूप से एक आज़ादी का समय होता है। तो देखा जाए तो ये थोड़ा टफ तरीके से लिखा गया है कि इट इज लिबर्टी, यहाँ पे आज़ादी के लिए लिबर्टी वर्ड का यूज किया गया है, एंड अनरिस्ट्रेन्ड यानी कि अनियंत्रण, इसका भी मतलब आज़ादी से ही है, इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, स्वाभाविक रूप से। तो ये थोड़ा टफ तरीके से लिखा गया, इसको हम थोड़ा सरल भाषा में लिखते हैं कि इट is a time of freedom. It is a time of freedom in reality. यहाँ पे in reality कर देंगे, यानी कि वास्तव में। It is a time of freedom in reality. वास्तव में यह एक आज़ादी का समय होता है। We can do anything we like, यानी कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अब इसके आगे यही सेंटेंस दिया गया है कि you can do anything you like, तो इसको हम you के स्थान पे केवल we कर देंगे। We can do anything we like, यानी कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके आगे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, आप जितनी तेज चाहे उतनी तेज अपने आप से बात कर सकते हैं, एंड नोबडी विल हियर यू, और कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम ट्रिumphantly इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, और बिना किसी बाहरी प्रहार के डर से आप अपने दुश्मन के बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं और उसे पटक भी सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। तो इसमें इतने सारे एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, वी कैन डू एनीथिंग वी लाइक, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इसके आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द ऑथर हैज गिवन some example what we can do, हम जो कर सकते हैं, what we can do, हम जो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं? अब यहाँ पे सच एज का यूज करके हम आगे लिख सकते हैं we can talk to ourselves as loud as we please, हमें जितने में खुशी हो हम अपने आप से उतनी तेज बात कर सकते हैं। एंड nobody will hear us, सेम वही चीज यहाँ पे लिखा जा रहा है, बट जहाँ पे you आया हुआ है वहाँ पे हम we या us का यूज कर रहे हैं। एंड nobody will hear us, और हमें कोई भी नहीं सुनेगा। तो फ्रेंड्स, अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम इसके आगे आपको बताते हैं। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ तक हमने लिखा कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम अपने आप से उतनी तेज बात कर सकते हैं जितनी तेज बात करने में हमें खुशी हो, और इसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि हम अपने एनिमी, अपने दुश्मन के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, उसे पटक सकते हैं। ये थोड़ा और लॉन्ग हो जाएगा, तो नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वी कैन स्टैंड, यू के जगह पे हमें वी यहाँ पे करते जाना है। वी कैन स्टैंड ऑन आवर हेड, वी कैन स्टैंड ऑन आवर हेड, हम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। और क्या बताया गया? एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी हमें नहीं देखेगा। ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड नोबडी विल सी अस,
और हमें कोई भी नहीं देख पाएगा। अब इसके बाद बताया गया कि यू कैन सिंग और डांस 2 स्टेप, आप गा सकते हैं या फिर 1 या 2 स्टेप नाच भी सकते हैं। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, तो यहाँ पे यू की जगह पे हम वी कर सकते हैं, वी कैन सिंग और डांस 2 स्टेप। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसके आगे यहाँ पे बताया गया है कि यू कैन प्रैक्टिस गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी कैन प्ले मार्बल्स, वी कैन प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर। हम फर्श पर कंचे भी खेल सकते हैं, बट पॉसिबल नहीं होगा, झटका खाती हुई ट्रेन है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि वी कैन प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, हम फर्श पर कंचे भी खेल सकते हैं। वी कैन, अब इसमें सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी कैन ओपन और शट द विंडो, वी कैन ओपन और शट द विंडो विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि बिना किसी के विरोध के, विदाउट प्रोटेस्ट। हम बिना किसी के विरोध के खिड़कियां खोल सकते हैं या फिर उसे बंद कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो, अब यहाँ पे सबसे मेन बात आती है कि वी कैन ऑल्सो ब्रेक, वी कैन ऑल्सो ब्रेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द रूल्स और रेगुलेशंस, यानी कि नियम और कानून को, रेगुलेशंस ऑफ डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। जो DOR यहाँ पे लिखा गया, इसका मतलब क्या है? डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, यानी कि हम राज्य सुरक्षा अधिनियम को भी तोड़ सकते हैं। एंड इवन एस्केप, एंड इवन वी कैन एस्केप, वी कैन एस्केप, हम बच सकते हैं। फ्रॉम द पनिशमेंट, फ्रॉम द punishment of it, punishment of it, और यहाँ तक कि हम इसकी सजा से भी बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इस पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर इस पैराग्राफ के बीच में से भी कुछ लाइंस आपको दिए जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तब भी हम ये पूरा अगर लिख देते हैं तो हमें फुल मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।